प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके पवित्र नाम को महिमा दें, उनको आदर सम्मान और उनकी तारीफ करें। साथियों, आज चालीसा काल के इस दूसरे सप्ताह में हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन के ऊपर, जिसे हमने लिया है आज संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7, उसका वचन 7 से लेकर 12 तक। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा जो मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, पिछले मंगलवार के दिन हमने आदर्श प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन किया था। जितने लोग उस दिन के नित्य आराधना में भाग लिए हैं उन्हें याद होगा कि हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक नमूना पेश किया कि इस प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तो पिता हमारे की जो प्रार्थना प्रभु ने सिखलाई, वो ना केवल सिर्फ बार बार दोहराने की प्रार्थना, जरूर उस प्रार्थना को हमें बोलना चाहिए, लेकिन उस प्रार्थना के अनुसार ही हमारी अन्य प्रार्थना होनी चाहिए। वो हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है, ये प्रभु ने हमें सिखलाया। तो उसमें सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि प्रार्थना करते समय सबसे पहले ईश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, हमें स्तुति, आराधना और प्रशंसा करना चाहिए। दूसरे भाग में ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी दैनिक जरूरतों को प्रभु के सामने रखना चाहिए। अब यहां से हम हमारे आज के इस मनन चिंतन की शुरुआत करें। तो जब हम हमारे जीवन के लिए कुछ मांगने जाते हैं प्रभु के पास, तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बी श्योर, निश्चित रहिए, आप जब प्रभु के दरबार में आते हैं और प्रभु से आपने मांगा है, प्रभु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। प्रभु के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि वो एक ऐसा भंडारी है जिसके खजाने में कृपा और आशीष भरी है, अनुग्रह भरा है। वो अनुग्रह और आशीषों का धनी है, और प्रभु की कृपा और आशीष से बड़ा और धन क्या हो सकता है? मांगिए, ढूंढिए और खटखटाइए, प्रभु देगा, तुम्हें मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन सवाल यहां उठता है, क्या मांगना है? हमें क्या मांगना है? प्रभु का वचन कहता है कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें दे देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अच्छी चीजें मांगने वाले को प्रभु अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा, वचन कहता है। तो प्रभु हमें वही देता है जो अच्छा है, जो हितकर है, जो हमारे लिए लाभप्रद है, जो हमारे लिए उचित है। क्या कोई पिता अपने बच्चे को एक जलता हुआ अंगारा उसके हाथ में देगा क्योंकि बेटा चाहता है? एक छोटा बालक, 5 साल का, 3 साल का बच्चा रोता है, मुझे वो आग का टुकड़ा चाहिए पापा, वो रो रहा है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसको मेरे हाथ में दे दो।
कौन सा पापा ऐसा होगा जो अपने बेटे के हाथ में वो चीज देगा जो उसके लिए नुकसानदायक हो, जो उसके लिए हितकर नहीं हो। फिर साथियों, यदि आपका बेटा 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में आपसे आपकी गाड़ी की चाबी मांगे, बोले कि पापा मुझे गाड़ी चलाना है, और आप चूंकि उनसे प्यार करते हैं आप उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे देंगे, ये कहते हुए कि हाँ मैं मेरे बेटे को प्यार करता हूं और उसकी हर ख्वाहिश में पूरी करूंगा। और आपने अपने बेटे को चाबी दे दी, आपका बेटा गया और कहीं पर गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट होकर वापस आया, हाथ पैर तुड़वा के वापस आया। क्या ये सच्चा प्यार है? प्यारे साथियों, प्रभु से जब हम मांगते हैं तो हमारी बुद्धि कई बार ये बालकों जैसी, बच्चों जैसी रहती है। हमें लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। मेरा पापा गाड़ी चलाया था तो मुझे भी गाड़ी चलानी चाहिए। उसको उतनी समझ नहीं है, पिता को समझ है। कई बार हम जो चीजें मांगते हैं हमें नहीं पता होता है कि वास्तव में जो हम मांग रहे हैं वो हमारी जिंदगी के लिए हितकर नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। प्रभु जानता है, अपनी दिव्य प्रज्ञा से, अपने दिव्य ज्ञान से प्रभु को पता है कि मेरे इस बच्चे को इस चीज की जरूरत अभी नहीं है। जैसे एक अच्छे पिता को पता होता है कि 7 साल की उम्र में गाड़ी चलाना बच्चे के हित में नहीं है। एक समय आएगा जब इसके हाथ में चाबी क्या, मैं पूरी की पूरी गाड़ी दे दूंगा। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कब किसको किस चीज की जरूरत है। यदि आज आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, विश्वास और धैर्य के साथ इंतजार कीजिए प्यारे साथियों। प्रभु अपने समय में अपनी प्रज्ञा के अनुसार आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कब? अपनी दिव्य योजना के अनुसार, अपने दिव्य समय के अनुसार। समय के लिए यूनानी भाषा जिसमें पवित्र बाइबल लिखी गई, नया विधान लिखा गया, ग्रीक भाषा, उसमें समय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्रोनोस और काइरोस। हमारा ये जो दैनिक समय का, जीवन का, हमारा दिनचर्या का समय है, इसके लिए क्रोनोस इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनोस जो हम मनुष्यों का समय है, हमारा समय, यहां जन्म लेने का समय, मरने का समय और इसके अंतर्गत जीने का समय। हमारी प्रार्थनाएं इस समय के अंतर्गत होती हैं, लेकिन प्रभु का जवाब काइरोस, जो ईश्वर का समय है, ईश्वर द्वारा निर्धारित समय है, उसमें पूरा होता है। इसलिए कई बार हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि मेरी प्रार्थना अनसुनी हो गई, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, प्रभु मेरी पुकार नहीं सुनता है। नहीं, हरगिज नहीं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसका उत्तर भी दे दिया है, लेकिन वो क्रोनोस नहीं, काइरोस में पूरा होता है प्यारे साथियों। दूसरी बात, मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? संत मत्ती ने यहां पर अच्छी चीजें लिखा है। इसी प्रार्थना को जब लूकस लिखते हैं तो लूकस कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 के वचन 13 में, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा, ईश्वर की निगाह में अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छा उपहार, सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे अच्छा गिफ्ट प्रभु हमें क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा। तो सबसे पहले हमें अच्छी चीज मांगना है। हमें प्रभु से यही मांगना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कर। कोई निसंतान है तो प्रभु से जाके सबसे पहले मत बोलो कि प्रभु मुझे संतान दीजिए। प्रभु से कहे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। कोई बेरोजगार है, रोजगार मांगने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। कोई बीमार है, सबसे पहले प्रभु से कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। कोई पाप में पड़ा हुआ है, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। क्यों प्यारे साथियों?
पवित्र आत्मा हासिल करने से क्या क्या होगा? मेरे साथियों, इसके बारे में हमें आगे प्रभु का वचन बतलाता है। संत पौलुस और रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8 के वचन 26 में हमें बताते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो यह बात है कि जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, तो क्या होगा? आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना हम नहीं जानते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह करके हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा वो प्रार्थना करेगा हमारे लिए। ऑन आवर बिहाफ द होली स्पिरिट विल प्रे एंड द होली स्पिरिट नोज द माइंड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा ईश्वर का दिमाग, ईश्वर का मन, ईश्वर का हृदय जानता है और उसको पता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या है चीज की जरूरत है, और उस चीज के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही अंदर पिता से प्रार्थना करेगा। और जब पवित्र आत्मा हमारी स्पष्ट आहों द्वारा पिता को पुकारेगा तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। आइए प्यारे साथियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना की ये समझ प्रदान कर। हम मांगे, हम ढूंढें, हम खटखटाएं और उत्तम वरदानों की अभिलाषा करें। सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करें, ताकि हम जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे अंदर प्रार्थना करेगा और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। हमें आशीष मिलेगी, हमें अनुग्रह मिलेगा, हमारी प्रार्थनाएं पूरी होगी। आमीन।